जब समस्या परिस्थितियां विपरीत आपके आके खड़ी हो जाए, जब हालात आपके विपरीत खड़े हो जाए, ऐसे समय में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मालूम बाइबल बताती है पहला यूहन्ना 4 और उसका 4 वचन में, जो तुम में है और वो जो संसार में है उसके कर्ता जो आप में है सबसे बड़ा है। हालेलुया। और जब तक वो है आप हर परिस्थितियों में जीतोगे। हालेलुया। क्योंकि लड़ने वाला आप नहीं हो, लड़ने वाला आपके अंदर जो है वो युद्ध करता है। हालेलुया। और बाइबल बताता उसके आगे कोई जीत नहीं सकता। वो सर्वोपरि है, वो सर्व सामर्थी है, वो सर्व ताकतवर है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में हिजकिय्याह कहता है और उसका 4:6 और उसका 4 वचन में, ना तो बल से ना तो शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ये पहाड़ हट जाएगा, हालात चले जाएंगे, कंडीशन जो मेरे विरुद्ध खड़े हैं वो दूर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कहता है ना तो बल से होगा ना तो ताकत से होगा पर यहोवा की आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। यहोवा सब कुछ करेगा, यहोवा आपके लिए लड़ेगा, यहोवा आपके लिए रास्ता बनाएगा, यहोवा आपके लिए हर एक बंधनों को तोड़कर आपको मार्गों में लेकर जाएगा। हालेलुया। मैं बताता इस्राएलियों के लिए, कहता लाल समुद्र उनके सामने आया। इस्राएलियों में वो एबिलिटी, वो काबिलियत, वो बल, वो ताकत नहीं था कि वो समुद्र को 2 भाग करे, पर खुदा के साथ वो बने थे। एक व्यक्ति प्रभु के प्रेजेंस को पकड़ा हुआ था और कहता है वो हुआ जो आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। लाल समुद्र 2 भाग हो गया। आमीन। युद्ध तो यहोवा का, बोले युद्ध तो यहोवा का है। हालेलुया। ऐसे हालात, ऐसे कंडीशन जो आपके सामने आएंगे, यदि खुदा के साथ आप बने हो वो चली जाएंगी। हालेलुया। वह बताता है जाके परमेश्वर का कहता है कि नबी योशापात के पास जाकर कहता है तू मेरी बातों पे ध्यान दे, तू इस भीड़ से डरना मत। हालेलुया। क्योंकि अब ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। और इस युद्ध में तुझको लड़ना नहीं पड़ेगा। कितनी आसानी के साथ कह दिया, इस युद्ध में तुझको लड़ना नहीं पड़ेगा। जबकि युद्ध छोटा मोटा नहीं था। कहता 3 राज्यों के शत्रुओं ने यहोशापात को आके घेर लिया। हालेलुया। यदि आप उसी का 12 वचन को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, ये भीड़ को देखकर मेरी कहता है हे हमारे परमेश्वर, हाँ, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम हाँ, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ी आ रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। उसके सामने हमारा बस नहीं चलता। यदि बस नहीं चलता तो दिमाग मत दौड़ाओ। हालेलुया। प्रभु के आगे हम खड़े हो जाए, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, तब खुदा कहेगा अब युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया। कहता है मेरा वश नहीं चलता, मेरी कहता है समझ काम नहीं करती, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। पर बाइबल में लिखा है, आगे नीचे लिखा है, कहता है परंतु हे यहोवा मेरी आंखें तुझ पर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब हम खुदा पर डिपेंड हो जाते हैं, जब खुदा पर हम आसरा रखते हैं, जब खुदा पर हम भरोसा रखते हैं। मैं बता रहा था नीति वचन 29-25 में लिखा हुआ, नीति वचन 29 और उसका 25, नीति वचन 29 और उसका 25 वचन देखो क्या कहता है। नीति वचन 25, मनुष्य का भय खाना ठंडा हो जाता है। हाँ, हाँ, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। जो यहोवा पे भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। यदि आपने खुदा पे डिपेंड, कहता है खुदा का वर्ड कहता है 25, कहता मनुष्य का भय खाना ठंडा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थानों पर चढ़ाया जाता है। हिंदी में लिखा है, इसका ट्रांसलेशन बोर्ड करिए पर ऐसा लिखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। शत्रुओं के सामने खुदा को ऊंचा करेगा। यहोशापात को पूरे राज्यों के, शत्रुओं के राज्यों के बीच में उसके राज्य को ऊंचा किया, उसके सर को ऊंचा किया, उसके लोगों को ऊंचा किया, उसके परिवार को ऊंचा किया, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा के ऊपर था। हालेलुया। हालेलुया। ये जान लो, ये मान लो, जो आपके अंदर है
वो सबसे बड़ा और सबसे बलवान है। हालेलुया। उसके रहते आप हार कोई भी युद्ध हार नहीं सकते, बीमारियों से आप हार नहीं सकते, परिस्थितियों से आप हार नहीं सकते, क्योंकि तो खुदा का वर्ड कहता है युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। देहरादून के अंदर एक जवान 22 साल का एक लड़का बीमार पड़ गया, बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ था, और जब उसको बहुत सीरियस हो गया तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो वो सीरियस हो गया और कोमा में चला गया, और डॉक्टर ने उसको कह दिया कि इसके परिवार वाले को बुला लो, क्योंकि अब इसकी सांसें बंद होने पर है, कुछ ही पल रह गया है, अब ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो 10-12 लड़के लोग थे, उसमें से एक लड़का ने कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कह दिया है तो कोई बात नहीं, अब हम हिम्मत नहीं हारेंगे। उसमें से एक लड़का उसके कोमा में चला गया था, कुर्सी लिया और उसके सर के पास बैठा और गिस्साख भजन संहिता 23वां अध्याय को निकाला और 23 अध्याय को उसके कानों में पढ़ने लगा। कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी, हरी हरी चराइयों में मुझे चराता है, शुद्धदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरी जी में जी लेकर के आता है, धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। और जैसे चौथे वचन में आकर के जब चौथे वचन को पढ़ने लगा, जहाँ लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। और जैसे ये चौथा वचन पढ़ा उसकी आंखें खुल गई, वो देखते देखते उठ के बैठ गया और परमेश्वर की महिमा करने लगा। वो सारे बच्चे ताली बजा के प्रभु की महिमा करने लगे। आमीन। बोलो युद्ध तो यहोवा का है, जोर से बोलो युद्ध तो यहोवा का है। हालेलुया। जब ऐसे हालातों में जब खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं, वचन में लिखा है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। वो विपत्तियों से ऊंचा हो जाएगा, हालात से ऊंचा हो जाएगा, परिस्थितियों से ऊंचा हो जाएगा, वो परमेश्वर उसकी महिमा को बढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वर्ड कहता है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यहोशापात घबराया सही पर खुदा के भवन में गया, उपवास के साथ बैठा, प्रार्थना करने लगा, पूरे परिवार के साथ गया, पूरी प्रजा को कह दिया आओ मिलकर यहोवा को हम भजे। हालेलुया। और उसी रात परमेश्वर ने नबी को भेज करके यहोशापात से कहता है मेरी बात पर ध्यान दे, जो बात मैं तुझसे कहता हूँ अब सुन ले, यहोवा पे भरोसा रख, अब युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध तो यहोवा का है। आगे आगे तो कुछ ही वचन का आगे पड़ गया 17 वचन तक पढ़ते जाइए। हाँ, तब वह कहने लगा हाँ, सेकंड काल भी तो सेकंड क्रॉनिकल और उसका दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय 15 वचन से 17 वचन तक। हाँ, दूसरा इतिहास। हाँ, पढ़िए। तब कहने लगा हाँ, हे सब यहूदियों, हाँ, हे यरूशलेम के रहने वालों, हाँ, हे राजा यहोशापात, हाँ, तुम सब ध्यान दो, हाँ, यहोवा तुमसे यह कहता है 20 अध्याय। हाँ, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, हाँ, और तुम्हारा मन कच्चा न हो, हाँ, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है, युद्ध परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। हाँ, कहता है कल उनका सामना करने को जाना। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, हाँ, और यरूएल नामक जंगल के सामने हाँ, नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। हाँ, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हालेलुया। कितनी सुंदर बात कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो इस लड़ाई में तुझे लड़ना नहीं होगा। और एक समय की बात है जब एलिशा बीमार पड़ा, एलिशा बीमार पड़ा, तब एक राजा उसके पास आया, डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, और कहा कि मैं कैसे कहता है उसके शत्रुओं के ऊपर चढ़ाई करूं। तब एलिशा ने बोला मेरे पास तीर और धनुष लेकर के आ। हालेलुया, हालेलुया। और कहा कि तीर और धनुष को खिड़की के आगे कहता जाकर के छोड़। तो उसने तीर को ताना और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने धनुष को क्या कर दिया, छोड़ा, और उसके बाद वो रुक गया। तब एलीशा ने बोला तू रुका क्यों?
ऐसा करके तू 3 बार ही केवल शत्रुओं के ऊपर जय पाएगा, शत्रुओं को जीतने पाएगा। उसके बाद तू हार जाएगा। तुझको तो 5-6 बार 10 बार करता जाना था। हालेलुया। खाली तीर चलाने में कहता है जीत है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है बस तू तीर चला, प्रार्थना की तीर चला, वचन की तीर चला, जीत तेरी है। हालेलुया। प्रभु के साथ हम बोले, प्रभु के आगे घोषणा करें, ऐ परिस्थितियां हमारे जीवन को छोड़ के चला जा, जीत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। आपका बोलना, आपका घोषणा करना आपके जीवन के अंदर हर बंधनों को टूटना है और आपको आजादी का दिलाना है। हालेलुया। बाइबल बताता, खुदा का वर्ड कहता है, बंद कमरे में प्रभु के भवन में जाकर यहोशापात प्रार्थना किया। स्वर्ग का खुदा उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर नबी को भेजकर कहा, जाके कहते इस लड़ाई में, है ना, इस लड़ाई में तुमको लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना। बोलो ठहरे रहना, बोलो ठहरे रहना। हालेलुया। आपको प्रार्थना में ठहरे रहना है। भले उत्तर कहता है कुछ भी आए, कुछ नहीं हो रहा। एलिया कैसा ठहरे रहा? तब तक ठहरे रहा जब तक कहता प्रार्थना का जवाब आ नहीं गया, वो ठहरे रहा। हालेलुया, हालेलुया। बार बार कहता है वो अपने सेवक को कहता भेजता गया। 1 बार भेजा, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, 4 बार भेजा, 7वीं बार जवाब आया, तब तक वो ठहरा रहा। आमीन। हालेलुया। क्या लिखता है? हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। यदि खुदा के साथ में आप बने हैं, आप बचेंगे। हालेलुया। खुदा आपको बचाएगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपके हर एक बंधनों को तोड़ेगा और आपको सफल और कहता है वो आपको आजादी देगा। हालेलुया, हालेलुया। और बात बताता है कि जब वो युद्ध के मैदान में गए, कैसे गए? नाचते हुए, गाते हुए, ढोल बजाते हुए प्रभु की आराधना करते गए। और जैसा लिखा है कि जब वो युद्ध के मैदान में गए तो वहां पर लाशों की ढेर लगी थी। जैसा कि वचन में लिखा, इस लड़ाई में तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। जब परिस्थितियां विपरीत हमारे ऊपर आके खड़ी हो जाती है, तब यहाँ वहाँ हाथ पटकते जाते, इधर उधर हम भटकने लगते। अब क्या होगा, ये क्या होगा, अब क्या करूंगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं, बस ये जान मान लो युद्ध आपका नहीं, युद्ध खुदा का है और वो आपको जिताएगा। आमीन। कब? जब हम उस पर डिपेंड होकर, भरोसा होकर, उसके साथ हम खड़े होकर के प्रभु की महिमा करने लगते, प्रभु हमको हर परिस्थितियों के ऊपर जयवंत करता है। आमीन। नीति वचन 18-10 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 10 अध्याय 18-10 वचन को पढ़ेंगे। 18 का 10। यहोवा का नाम हाँ, दृढ़ है। हालेलुया। सब बोलो यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। एक दूसरे को देखकर बोलो यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। बोलो आपके परमेश्वर यहोवा का नाम, बोलो आपके परमेश्वर यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। हाँ, आगे आगे। हाँ, धर्मी उसमें भाग कर, और धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हालात जब विपरीत हो, परिस्थितियां जब विपरीत हो, प्रभु के पास जा। यहोशापात प्रभु के भवन में गया, दाऊद खुदा के भवन में गया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के आगे गया। जब जब कहता है विपत्तियां आया, हारून और मूसा प्रभु के आगे औंधे हो गए, वेदी के पास गया। हम कहाँ जाते हैं? इसके पास, उसके पास, कोई इसके पास, कोई डॉक्टर के पास, कोई ओझा गुनिया के पास, और तब हम हार को लेकर आते हैं। पर बाइबल बताती, खुदा का वचन है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु का अपना शरण स्थान बनाए, प्रभु का अपना छुपने का स्थान बनाए। आमीन, हालेलुया। आगे वचन को पढ़ेंगे, कोई मेरे साथ निकाले जल्दी से। किस्सास की पुस्तक और उसका हम पढ़ेंगे 27 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 27 अध्याय 4 वचन से आगे, 5 वचन से आगे पढ़िए, 5 वचन से आगे। हाँ, किस्सा 27 अध्याय 5 वचन से आगे। કેમ કે સંકટને સમયે તે પોતાના માंडवाમાં મને ગુપ્ત રાખશે। लगता है क्योंकि वह तो मुझको विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? क्योंकि वह तो मुझको विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। वाह, हालेलुया। विपत्ति जब आता है तो हम घबरा जाते, डर जाते, मारा सूत से।
क्या होगा? पर जिसका भरोसा खुदा पर है, जो प्रभु को भजता है, जो प्रभु के साथ चलता है, जो प्रभु के आगे बैठता है, जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन है, जिसका जीवन वचन का जीवन है, खुदा का वादा है, प्रभु का प्रॉमिस है, वो कहता है वह तो तुझको विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा लेगा। हालेलुया। मंडप में छिपा लेगा। कहता है कोई आंच आने नहीं देगा। आगे कहता है जो कोई तुझको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की डिवाइन प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। बाइबल बताता है अय्यूब ने ये नहीं बोला मेरे घर के चारों तू बाड़ा बांध, क्योंकि अय्यूब भोर को उठता, प्रभु की आराधना करता, भोर को उठ कर परमेश्वर को भजता था। उसके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा था। कोई छू नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। ऐसा लिखा है उसका, उसके परिवार का, उसके घराने का, उसकी संपत्ति का और जो कुछ उसका था वो सब पर परमेश्वर की सुरक्षा था। आमीन, हालेलुया। बोलो युद्ध तो यहोवा का है, बोलो युद्ध तो यहोवा का है। हालेलुया। ओह मेरे प्रिय, शैतान से लड़ने वाला वही है जो आपको जीत दिलाएगा। आमीन, हालेलुया। आपको क्या करना, बस डटे रहना है। आपको क्या करना, प्रार्थना में बने रहना है। आपको क्या करना है, प्रभु के आगे हाथ उठाए रखना है। युद्ध वो लड़ेगा और आपको जीत दिलाएगा। क्या लिखता है, वह तो तुझको विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा के रखेगा। वाह, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, अपने हाथ उठा के प्रभु की सुरक्षा के लिए, प्रभु का प्रोटेक्शन के लिए। विपत्तियां आएंगी, इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:33 में, इस दुनिया में तुम्हें दुख है, संकट और क्लेश है, पर ठाड़ मारना, हिम्मत रखना, मैंने उसको जीत लिया है। आमीन। लिखा है वह तो विपत्ति के दिन में तुझको अपने मंडप में छिपा लेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थानों में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान के ऊपर चढ़ाएगा। वाह, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है, क्या लिखता है, अपने मंडप में छिपा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझको छिपा लेगा और चट्टान के ऊपर। ऐसा लगा छिपा के रखेगा ही नहीं, पर कहता मेरे माँ, कैसा लिखा हमने पढ़ा नीति बच्चे 29-25, जो यहोवा पे भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप ऊंचाइयों पे बढ़ेंगे और खुदा खबर कहता है अपने तंबू के गुप्त स्थानों में वह हमें छिपा लेगा और चट्टान के ऊपर चढ़ाएगा। किस्सा भजन संहिता 31 अध्याय, हाँ पढ़ेंगे। भजन संहिता किस्सा 31 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन को पढ़िए। 20 और 21 वचन को पढ़िए। हाँ, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थानों में 31 हाँ और उसका 20 और 21 हाँ, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में हाँ, मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। कहता तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थानों में मनुष्यों की पूरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा और तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपाए रखेगा। वाह, हालेलुया। जब हम खुदा को लेके चलते हैं, प्रभु के साथ आ बैठते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, प्रभु कहता है झगड़े रगड़े से बचाएगा। आमीन, हालेलुया। फालतू की चीजें से कहता है दूर हमें प्रभु अपने बचा के रखेगा। और आगे लिखता है वो कहता है वो मनुष्यों की पूरी गोष्ठी से वो तुझको गुप्त रखेगा और तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। आमीन। बोलो युद्ध यहोवा का है, बोलो युद्ध यहोवा का है। मैंने नहीं बोला प्रभु तंबू में छिपो ले, हमने नहीं बोला प्रभु गुप्त स्थान में ले जा, पर खुदा कहता है मैं तुझको रगड़े झगड़े से बचाऊंगा, मनुष्यों की बुराइयों से तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। वो कोई आँच तुझ पर नहीं आएगी, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी। Psalm 91 में लिखा है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे तो भी एक भी तुझ पे सफल नहीं होंगे। बोलो युद्ध यहोवा का है, जोर से बोलो युद्ध यहोवा का है, हिलाकर बोलो युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। प्रभु के साथ बने रहो, प्रभु के साथ खड़े रहेंगे। कौन कहता है तेरे निकट 1000 आएंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, एक भी सफल नहीं होंगे। आमीन,
हालेलुया। कहता है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई महामारी तुझको छूने नहीं पाएगी, मैं यहोवा तुझको सुरक्षा दूंगा। हालेलुया। और उसके लिए कंडीशन है, कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, प्रार्थना में बैठा रहे, वचन में बैठा रहे, प्रभु के साथ बना रहे, प्रभु के साथ टिका रहे, ये तो उसका होगा। वो ये तो आपका लड़ेगा, वो आपको फतह देगा, वो आपको सफल करेगा, वो आपको कामयाबी देगा। हालेलुया। बस आपको बने रहना खुदा के साथ, आपका हाथ प्रभु के आगे उठता रहे, वो उसकी महिमा आप करते रहो। खुदा कहेगा तेरा युद्ध मेरा युद्ध है और इस युद्ध में तुझको लड़ना नहीं पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। कितना भी भयानक परिस्थितियां हो, आप जय पाएंगे। हालेलुया। आप परिस्थितियों से पार हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा, खुदा का गॉड कहता है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। साम 91 में लिखा हुआ है कोई विपत्ति तेरे बड़े साम 91 को निकाले। हाँ, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद। साम 91 सब निकाले। थैंक यू जीसस। हाँ, पढ़िए, मेरे ख्याल से 10 वचन पे पढ़िए। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हाँ, जहाँ कहीं तू जाए, हाँ, तेरी रक्षा करे। हाँ, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। कितना बड़ी खुदा का सुरक्षा है। हालेलुया। पर एक ही कंडीशन में, जब आप खुदा के आगे बैठते हो, प्रार्थना में पलों को बिताते हो, प्रभु के साथ समय को बिता। राजा यहोशप्पत एक ही काम किया, वो उपवास के साथ प्रभु के आगे बैठा, वो परमेश्वर के भवन में गया और उसको भजने लगा। कहता जाके कह दे युद्ध उसका नहीं, अब युद्ध मेरा है। हालेलुया। उसको लड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वो ऐसे पल आए, ऐसे परिस्थितियां, ऐसे हालात आए, हमें क्या करना? प्रभु के आगे बैठना, प्रभु के आगे उपवास के साथ बैठ जाएंगे तो खुदा कहेगा अब सुन ले, वो युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है और इस युद्ध में तुझको लड़ना नहीं पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। आइए और एक वचन को हम निकालेंगे, जल्दी से हम पढ़ेंगे। थैंक यू फादर और जीसस। हालेलुया। नीति वचन के पुस्तक को हम निकालें, 21 अध्याय उसका 31 वचन को हम निकालें। नीति वचन 21 अध्याय 31, नीति वचन 21 अध्याय 31 को हम पढ़ेंगे। हाँ, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? युद्ध के दिन के लिए घोड़ा। आप सोचते हैं इस युद्ध में मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ के जाऊंगा तो मैं मेरा काम हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। कहता जो तो तैयारी करना है कर ले, तुझको कुछ नहीं होगा। पर कहता खुदा के ऊपर भरोसा रखेगा, तुझे सब कुछ हो जाएगा। कहता युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। बोलो जय यहोवा की ओर से मिलती है। बोलो युद्ध तो यहोवा का है और इस युद्ध में वो हमको जिताएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे राजा लोग बोले हम 10,000 घोड़ों के साथ जाएंगे, हम 50,000 रथों के साथ जाएंगे और हम इतने सैनिकों के साथ जाएंगे। कहता है 300 खाली गिदोन ने 300 सैनिकों को लेकर के बालू के रेत के कण के समान शत्रुओं को मार गिरा कर जीत के हासिल करके आया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जीत और जय खुदा की ओर से हमको मिलती है। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती खुदा गॉड कहता है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारा जय का झंडा है, उसका नाम यहोवा निसी है, जो हमको हमेशा जय की उस समय लेके चलता है। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। आमीन। बोलो युद्ध तो यहोवा का है। आमीन। हर चाहे कोई भी बात हो, बच्चों की बात हो, पैसे की बात हो, तकलीफों की बात हो, घर की बात हो, परिवार की बात हो, बीमारी की बात हो, हर युद्ध में
आप जीतेंगे, क्योंकि यहोवा आपके आगे खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा आपके अंदर है, क्योंकि यहोवा आपके दाईं ओर है, यहोवा आपके बाईं ओर है, यहोवा आपके आगे, यहोवा आपके पीछे, हर पल आपको ढांपे हुए है, वो आपको संभाले हुए है, वो आपका कर है, वो आपका किला है, वो आपका बल है, वो आपकी मजबूत ताकत है, वो आपके अंदर है कि हर शत्रु के ऊपर आपको जयवंत करे, वो आपको जीत दिलाए, वो आपको विजय दिलाए। आमीन। बोलो युद्ध यहोवा का है, बोलो युद्ध यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ को निकालिए जल्दी से। निर्गमन के पुस्तक में हम आएंगे, निर्गमन के पुस्तक में, निर्गमन के पुस्तक में। हालेलुया। 14 अध्याय 13 वचन से 13 और 14 वचन। निर्गमन 14 अध्याय 13 और 14 वचन। हाँ, थैंक यू फादर। हालेलुया। लॉर्ड तेरा मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, पर खड़े खड़े तुम उद्धार का काम देखो। आमीन। अरे एक दूसरे को देखो, बोलो डरो मत, बोलो हिला के बोलो डरो मत। और कई बार हमारे पास परिस्थिति ऐसे आ जाते हैं, फाइनेंस कोई प्रॉब्लम आ, बाप रे अब क्या होगा, अभी से मालूम नहीं, यहोवा हीरे है, प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला, रास्ता बनाने वाला। हालेलुया। इसलिए खुदा का वर्ड कहता मूसा जो खुदा को प्यार करते, जो खुदा को भजते, जो खुदा के साथ रहते, जो खुदा के साथ चलते हैं, वो याव के साथ कहते हैं हालेलुया, मेरा यहोवा उपाय करेगा। इसहाक से अब्राहम ने कहा, जब इसहाक ने अब्राहम को पूछा, हे पिता हमारे पास काटिया और चारे पर मेमना कहा है, अब्राहम बोला पहाड़ी पर यहोवा उपाय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो युद्ध यहोवा का है, बोलो युद्ध यहोवा का है, लिया के बोलो युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। मैंने आपको बस खड़े होना है, बस आपको भजना है, बस आपको प्रभु को प्यार करना है, बस आपको प्रभु के साथ लेके चलना है। हालेलुया। हर युद्ध में आप जीतोगे, हर परिस्थितियों में आप ही जयवंत होगे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने जीत हमारे नाम कर दिया है, शैतान को हरा करके। वो पहला कुलूसी और उसका 15 अध्याय, दूसरा अध्याय उसका 15 वचन लिखा है कि क्रूस के ऊपर शैतान का खुला खुला तमाशा बनाया, उसको कुचल डाला, उसको खत्म करके हमको जीत दिला दिया है। इसलिए रोमियो 8:38 में लिखा, अब हम जयवंत से बढ़कर है, हम हारेंगे नहीं, हम हमेशा जीतेंगे। बोलो युद्ध यहोवा का है, बोलो युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। क्या लिखा, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ, जो क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो, हाँ, उनको फिर कभी ना देखोगे। हालात कैसे था, कितना भयानक था। ऐसा था फिरौन की पूरी सेना उनको गुलाम बनाने के लिए चली आ रही थी। सामने लाल समुद्र था, पीछे दाईं ओर विशाल पहाड़, बाईं ओर विशाल पहाड़, ये चारों तरफ से इजरायली फंस गए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, है ना, कई बार हमारे साथ ऐसा, चारों समस्या जब आती है तो चारों तरफ से आती है, और ऐसे हालातों में हम सोचते अब क्या होगा। आपस में हम पति पत्नी बात करते अब क्या होगा, बच्चे से बात करते अब क्या होगा, परिवार से बात करते अब क्या होगा। आपको मालूम नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। वो जिताएगा, वो रास्ता खोलेगा, वो मार्ग बनाएगा। आमीन। हमें क्या करना, मूसा क्या बोलता है, डरो मत, पर क्या करो, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। प्रभु को भजना, प्रभु को महिमा करते, लॉर्ड आई नो माय गॉड। अय्यूब कहता है 42, आई नो माय गॉड, वो सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूँ वो सब कुछ कर सकता है। आई नो माय गॉड, ही कैन डू एवरीथिंग। हालेलुया। अय्यूब जानता है जो खुदा को सच्चा भक्ते ना, जो खुदा को सच्चा प्यार करते ना, उनका बोली ऐसा होता, आई नो माय गॉड, ही कैन डू एवरीथिंग। युद्ध मेरा नहीं, ये युद्ध उसका है, और उसमें मुझको लड़ना नहीं पड़ेगा, वो मुझे युद्ध जिता देगा। हालेलुया। इस परिस्थितियों से मैं पार हो जाऊंगा, इस मुश्किलों से मैं उठ जाऊंगा, इन हालातों से मैं ऊंचा हो जाऊंगा। मुझे मालूम है मेरा खुदा मेरे लिए उपाय करेगा। राजा दाऊद कहता गीसा 40 अध्याय 2-3 वचन में लिखा है, राजा दाऊद नाश के गड्ढे में पड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है धीरज यहोवा ने बात जोई और तन तेने मने नाश निखारा माथी
निकाली ने मजबूत चट्टान पर मुखी दीदा। पर नाश के खारा में भी वो हाथ पे पटक नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है? खुदा को पुकार रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात आप जान लो कि आप अपने नहीं हो, आप उसके हो और आपके अंदर कोई नहीं, पर वो खुदा बसता है। इसलिए आपकी हर चीज उसका है, आपकी जिंदगी उसकी है, आपकी तकलीफें उसकी है, आपकी हर समस्या उसका है। वो ही लड़ेगा, वही जीतेगा। कहना खड़े खड़े यहोवा के काम को देखते रहना है। आमीन। यहोवा तू लड़ेगा, यहोवा तू मुझे जीत दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो युद्ध तो यहोवा का है। और क्या हुआ? देखो आगे पढ़ते जा, जल्दी से पढ़ते जा, आगे पढ़ते जाइए। हाँ, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। हाँ। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ। क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो, हाँ। उनको फिर कभी न देखोगे। हाँ। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्या लिखता है? कौन कह रहा है? मूसा कह रहा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। बोलो एक दूसरे को देख के बोलो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। पर जब भी परिस्थितियां विपरीत आती, विकट आती, हम डर जाते, घबरा जाते हैं। ऐसा में लिखा है, अपने थरथराते हुए घुटने को क्या कर? स्थिर कर, अपने ढीले हाथों को मजबूत कर, क्योंकि यहोवा अब तेरे साथ खड़ा है और तुझको छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसे कहता थरथरा मत, स्थिर हो जा। मूसा कहता स्थिर हो जा, खड़ा हो जा। खुदा के सानिध्य में युद्ध यहोवा का है और आने वाले शत्रु से वही जीत दिलाएगा। आमीन। हाँ, क्या कहता है? यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा। एक दूसरे को देख के बोलो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। बोलो, इसलिए कहता है तुम चुपचाप रहो। बोलो चुपचाप रहो। ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप क्या होगा? सुतर से ना ये थसी ना वो थसी ना, क्या करे? मरी जाइस ना तो टूटी जाए ना भांगी जाइस ना, यार क्या 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 है ना। बात नहीं करते, वर्ड कहता है चुपचाप रहो। हालेलुया। प्रभु को भजो, प्रभु की महिमा कर, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। तो यहोवा भला है, यहोवा महान है, यहोवा सामर्थ्य है, यहोवा बलवंत है, यहोवा ताकतवर है, यहोवा जयवंत है और मुझको इस युद्ध में जीत दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो चुपचाप रहो। आमीन। हाले आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है? हाँ, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि हाँ, यहाँ से कुछ करे। हाँ, और तू अपनी लाठी उठाकर हाँ, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा हाँ, और वह दो भाग हो जाएगा। आगे तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर हाँ, स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। आगे बढ़ते 25 बजे तक। हाँ, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ हाँ, और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। हाँ, तब फिरौन और उसकी सारी सेना हाँ, और रथों और सवारों के विनाश द्वारा हाँ, मेरी महिमा होगी। आगे और जब फिरौन और उसके रथों हाँ, और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी हाँ, तब मिस्री जान लेंगे हाँ, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर का दूत हाँ, जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था हाँ, जाकर उनके पीछे हो गया। देखो मैंने कहा ना, युद्ध किसका है? बोलो युद्ध यहोवा का है। मूसा बोला क्या कि प्रभु ऐसा कर, तू आग में आग का खंभा उठा उनके सामने ले जा। बोला क्या? खुदा आप ही लड़ रहा था। बोलो खुदा आप ही लड़ रहा था। आमीन, हालेलुया। कहता है उसके लोगों के पीछे जो शत्रु पड़ा, यहोवा अपने दूत को भेज करके वो कहता है आग का खंभा उनके आगे लगा दिया। क्या लिखता है? तो परमेश्वर ने दूत को जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे हटाकर उनके पीछे जा ठहरा। आगे अच्छा बंद कर दीजिए, साइड ठंड लग गया। हाँ, फिर आगे आगे। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना हाँ, और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। हाँ, क्या लिखता है? इस प्रकार मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में कौन आ गया? परमेश्वर के दूत आ गया। आमीन। क्या बोलो युद्ध यहोवा का है। एक दूसरे को हिला के बोलो युद्ध यहोवा का है। बोलो इस युद्ध में आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हिला हिला के बोलो युद्ध यहोवा का है। आमीन, हालेलुया। मानो एक व्यक्ति विश्वास के साथ खड़ा हुआ, क्या बोला? डरो मत,
खड़े खड़े तुम आज उद्धार के काम को तुम देखो कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो कल नहीं। विश्वास की बोली, विश्वास के साथ डिक्लेरेशन। हम क्या बोलते, अरे बाप रे क्या जाए, तुम कौन मदद कर से, कौन लाओ से, कौन हमारे साथ खड़ा था से, कितनी सारी नकारात्मक बातें, मालूम नहीं कौन अंदर रहता है, मालूम नहीं आपके भीतर कौन बसता है। हालेलुया। जो खुदा को भसते हैं, जो खुदा के साथ खड़े होते हैं, उनका बोली ऐसा नहीं होता, मूसा के समान होता है, धर्म पर खड़े खड़े आज यहोवा के काम को तुम देखना। वो कहता है अय्यूब की तरह होता है, मैं जानता हूँ कि तू अब भी सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और तेरी युक्ति को कोई रोक नहीं सकता। आमीन। बोलो युद्ध यहोवा का है, बोलो युद्ध यहोवा का है। हाँ, कहता है बादल और अंधकार तो हुआ तो भी, हाँ पढ़िए, हाँ तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, हाँ, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। हाँ, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, हाँ, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, हाँ, और समुद्र को दो भाग करके हाँ, जल ऐसा हटा दिया, हाँ, जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। ओके। तब इस्राएली समुद्र के बीच हाँ, स्थल ही स्थल पर होकर चले, ओके, और जल उनकी दाहिनी और हाँ, बाई और दीवार का काम देता था। हाँ, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। हाँ, और रात के अंतिम पहर में हाँ, यहोवा ने बादल और आग के खम्भे में से, देखो क्या लिखता, और रात के अंतिम पहर यहोवा ने बादल और आग के खम्भे में से, हाँ, मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके, हाँ, उन्हें घबरा दिया, आगे, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। अब देखो युद्ध कौन कर रहा है, यहोवा। युद्ध कौन कर रहा है, यहोवा। हालेलुया। मैंने कहा ना युद्ध यहोवा का है। जब आप खुदा पे ट्रस्ट करते हो, जब आप खुदा पे भरोसा करते हो, जब आप खुदा पे डिपेंड हो जाते हो, जब खुदा के ऊपर आप हिम्मतवान हो जाते हो, तब खुदा कहता है अब युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझको जय दिलाऊंगा। आगे लिखता है और उसने उनके रथों और पहियों को निकल डाला, और जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। हाँ, तब मिस्री आपस में कहने लगे, देखो तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे। आए थे प्रचंड कहता है हियाव के साथ। हालेलुया। अब हम जाके इस्राएलियों को कहता है क्या कर लेंगे, गुलाम बना करके हम लेकर के चले आएंगे। पर मानो जब यहोवा हमारे साथ युद्ध करे कोई जीत नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है आओ हम आपस में बात करने लगे और आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे। क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। तो ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। क्या लिखता है, ये शत्रु आपस में बात कर रहे हैं कि ये कहता है इजराइलियों की ओर से यहोवा हम मिस्रियों से युद्ध कर रहा है। एक व्यक्ति विश्वास के साथ खड़ा हुआ, धर्मान, आज यहोवा के काम को तुम देखना। आमीन। जब मैं और आप कहते हमें मालूम है हमारा बाप हमारे साथ है, वो हमको इस परिस्थितियों में से निकालेगा, तब खुदा कहता है डर मत, surely निकालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता है डर मत, surely मैं हाथ बढ़ाऊंगा और मैं तुझे खींच लूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसी का 25 वचन को, अच्छा ओके, कहता है विश्व की ओर से पर एक और वचन को निकालेंगे, फिर मैं बंद करूंगा। कोई मेरे साथ निकाले जल्दी से। निर्गमन 17 अध्याय, निर्गमन 17 अध्याय और उसका 8 वचन से 13 वचन तक पढ़िए। निर्गमन 17 अध्याय 8 वचन से 13 वचन तक। हाँ। तब अमालेकी आकर रपीदी में इस्राएलियों से लड़ने लगे। रपीदी में इस्राएलियों से आके लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, हाँ, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, हाँ, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए, हाँ, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हाँ, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार, हाँ, यहोशू हाँ, अमालेकियों से लड़ने लगा, हाँ, और मूसा, हारून और हूर
पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, हाँ। तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। हालेलुया। ऐसा लग रहा था कि यहोशू लड़ रहा है तो युद्ध जीत रहे थे, है ना। लोगों को क्या लग रहा था कि यहोशू अपने बल से, अपनी तलवार से, अपनी ताकत से कहता है अमलेकियों के साथ लड़ रहा है और अमलेकी हारे। पर बात यहाँ पर खुदा का वर्ड कहता है जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इजरायली प्रबल होते थे। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको ना एलीशा का एग्जाम्पल दिया। हेलो, एलीशा ने बोला खिड़की पे जाकर के तीर चला। राजा पूछता होगा कहाँ चलाओ, किस पे तीर चलाओ, कौन व्यक्ति पर निशाना, पूछ नहीं, खाली चला दे। तीर जहां भी जाए जाए, वो तीर जीत की निशानी है। तूने जो तीर छोड़ा है वो जीत को लेकर आएगा। मैंने हाथ उठाया है, मैं जीतूंगा। मैंने घुटना टेका है, मैं जीतूंगा। मैं खुदा को भजता हूँ, इस कारण से मैं जयवंत होऊंगा। आमीन, हालेलुया। वर्ड कहता है जब तक मूसा अपना हाथ उठाए, जब तक आप खुदा को बचते रहेंगे आप जीतेंगे। जब तक आप खुदा के साथ चलेंगे आप जीतेंगे। जब तक खुदा के आगे घुटने टेकेंगे आप परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होंगे। आमीन, हालेलुया। कहता है जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इजरायली प्रबल होते थे, परंतु जब जब उसने नीचे करता, हाथ को नीचे करता, तब तक अमलेकी प्रबल होता था। इसका मतलब हमने पढ़ा नीति वचन में, राजा सुलेमान कहता युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है पर जय तो यहोवा दिलाता है। हालेलुया। बोलो, ये बोलो, युद्ध यहोवा का है। जोर से बोलो, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। और कहता है जब मूसा का हाथ थक गया तो दो सेवक आकर के कहता हूर और हल ला करके उसके हाथ को उठाए रखे और तब तक उठाए रखे जब तक यहोशू कहता है वो पूरे अमलेकियों का सर्वनाश नहीं कर दिया। उसके हाथ उठाने में जीत है। खुदा के आगे आपके हाथ उठा के आराधना करने में आप सफलता, आपको कामयाबी, आपकी जीत है। आमीन। बोलो युद्ध यहोवा का है। एक लास्ट वचन को पढ़ के बंद करूंगा मेरे साथ। पहला शामिल के पुस्तक और इसका 17वां अध्याय और उसका 37 वचन को हम पढ़ेंगे। 37 वचन से आगे, पहला शामिल 17 अध्याय 37 वचन से आगे 37। फादर हालेलुया। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, हाँ, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हाँ। साउल ने दाऊद से कहा, हाँ, जा यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया। बोलो यहोवा तेरे साथ है। एकदम विश्वास करते यहोवा मेरे साथ है। आमीन। तब जब खुदा आपके साथ है तो आप हार ही नहीं सकते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यहोवा मेरे संग है। आमीन। कहता है शाऊल ने दाऊद से कहा जा यहोवा तेरे साथ है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ। शाऊल ने अपने वस्त्र हाँ। दाऊद को पहनाए, हाँ। और पीतल का टोप। देखो देखो, अब शाऊल ऐसा सोचता है कि दाऊद वीर योद्धा है और दाऊद को मैं ये सब सुरक्षा कवच दूंगा इसलिए शत्रु उसका कुछ नहीं पड़ेगा। पर शाऊल को मालूम नहीं है हालेलुया कि खुदा हमारी सुरक्षा है। जब तक वो अलाव न करे, वचन में लिखा माटी में तेरा एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। खुदा की दिव्य का वचन में लिखा है साम 91:11 वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा करता है कि वो मार्ग में तेरी रक्षा करे। हालेलुया। बोलो युद्ध यहोवा का है। साम 34 उसका 7 में लिखा हुआ है यहोवा के भक्तों के चारों ओर छावनी करके उसके दूत बचाते हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ, तो देखो तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और क्या क्या पहनाया, पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया, झिलक उसको पहनाया और दाऊद ने तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं। क्या लिखता है, जो जो पहना इसको पहनकर मुझको चला नहीं जाता। शाऊल ने क्यों पहनाया था कि दाऊद का कुछ हानि न हो, दाऊद का कोई नुकसान, रक्षा कवच। बोलो रक्षा कवच, रक्षा कवच पहना था। हाँ, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। हाँ। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। हाँ, हालेलुया। पहला काम क्या क्या कर दिया, उतार दिया। जो मानविक सुरक्षा,
वो कुछ काम का नहीं है। इसलिए बाइबल लिखता है कि सास की पुस्तक उसका 127 अध्याय कहता है, जिस घर की रक्षा यहोवा न करे उसके पहरेदार का जागना व्यर्थ है। जिस नगर की रक्षा यहोवा न करे उसके पहरेदारों का जागना व्यर्थ है। खुदाई है जो हमारे घर की रक्षा करता है, खुदाई है जो हमारे नगर की रक्षा करता है। हालेलुया। खुदाई है जो आपके जीवन की रक्षा करता है। कितना भी आप कवच पहन लो, अनेक जगह लिखा है कि जो रास्ते से बच गया, जंगल से बच गया, घर में आया और सांप ने काटा मर गया। कहाँ बच गया? जब तक खुदा की सुरक्षा आपका नाम नहीं बच सकते। आमीन। हालेलुया। हाँ, कहता है तब उतार दिया आगे, तब 40 वचन, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाही की थैली हाँ? अर्थात अपने झोले में रखे हाँ? और अपना गोफन हाथ में लेकर हाँ? फलिस्ती के निकट गया। हाँ? फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। हाँ? और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। हाँ? जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा हाँ? तब उसे तुच्छ जाना, हाँ? क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी हाँ? और वह सुंदर था। हाँ? तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हाँ? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर हाँ? दाऊद को कोसने लगा। क्या लिखता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। आगे फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ? मेरे पास आ, हाँ? मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। हाँ? दाऊद ने फलिस्ती से कहा, हाँ? तू तो तलवार क्या लिखता है? तू तो तलवार और भाला लेकर और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कहता है 40 दिन तक फलिस्तियों जो इजराइलियों को ललकार कर रहा था, फलिस्ती लोग डरे हुए थे, पर एक वीर योद्धा खुदा के नाम से खड़ा हुआ, खुदा को लेकर खड़ा हुआ। और बाइबल बताता है जो 40 दिन तक इजराइली सेना नहीं कर पाए, वो एक ही दिन में राजा दाऊद ने फलिस्तियों को मार गिराया। बोले युद्ध यहोवा का है, बोले युद्ध यहोवा का है। यदि आप खुदा के प्रेजेंस को लेकर चल रहे हो, यदि आप खुदा को अपने अंदर सवारे हुए हो, यदि खुदा को आप बसते हो, मेरे प्रियो, चाहे कितना भयानक से भयानक भी विपत्तियां आ जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि खुदा आपके साथ होकर लड़ेगा और आपको जीत दिलाएगा। हालेलुया। बोले युद्ध यहोवा का है, बोले युद्ध यहोवा का है। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। 43 और उसका 1, 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 43, हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, हालेलुया। बोले एक दूसरे को मत डर, हिलाकर बोलो मत डरो। हालेलुया। क्या लिखता है? हे इजराइल, हे याकूब, तेरा सृजने वाला, तेरा रचने वाला, तेरा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मत डर। आमीन। हालेलुया। परिस्थितियों से आप ना डरो, हालातों से आप ना डरो, बस खुदा का भय मानो, खुदा को प्यार करो, खुदा पे भरोसा करो, खुदा पे डिपेंड हो जाओ। शत्रु आपको सराहना करेगा, शत्रु आपको कहता है आपकी महिमा करने लगेगा। हमें क्या दिखता है? हाँ, मत डर, हाँ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। 43 2 और 3 वचन। हाँ हाँ, मत डर, हाँ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हाँ, तू मेरा ही है। हाँ, जब तू जल में होकर क्या लिखता है? मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। बोलो मैं यहोवा का हूँ। जोर से एक दूसरे को देख के बोलो मैं यहोवा का हूँ। बोलो मैं यहोवा का हूँ। बोलो यहोवा मेरे अंदर है। हालेलुया। क्योंकि आप यहोवा के हो और आप यहोवा के अंदर है, इसलिए खुदा को वर्ड करता है, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। आमीन। कहता है जब तू जल में होकर जाए,
मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर और जब तू नदियों में होकर के चले तब वे तुझे न डुबा वे सकेगी। तुझको ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले हाँ तब तुझे आँच न लगेगी, हाँ, और हालेलुया। उसकी लौ तुझे न जला हम जानते सकेगी। केवल पढ़ने के लिए नहीं है, शद्रक मेशक और अबेदनगो का खुदा है। बाइबल बताता है युद्ध के समय में जब शत्रु चारों तरफ से शद्रक मेशक और अबेदनगो को घेर लिए, आग का खंभा शत्रु बन के जब उनके सामने खड़ा हो गया, खुदा कहता है युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। ये युद्ध में तेरे आग कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तेरे एक बाल भी जलने नहीं पाएगा, तेरे कपड़े जलने नहीं पाएंगे। मैं यहोवा इस आग से छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बोलो युद्ध यहोवा का है, बोलो युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। और बाइबल बताता इतिहास गवाह है, शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टी में डाला गया, परंतु कहता उनके बाल तक नहीं जला, खुदा उनको सुरक्षित वहां से निकाला। बोलो युद्ध यहोवा का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमको एक अद्भुत सुरक्षा को प्रदान करता है। यदि आप घर पे जाकर आप रात्रि के समय गिसा 121 अध्याय को पढ़ना, कहता है रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि नहीं होगी, धूप से तेरी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। कितना बड़ा सुरक्षा है हर पल। बस मेरे प्रियो इन दिनों ये पलों में खुदा से लिपट के रहो, परिस्थिति या हालात को मत देखो, खुदा की ओर देखो, आप जीतोगे। हालेलुया। प्रभु आपके आगे चलकर आपको पता देगा, आपको चैन करेगा। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, अपनी तानों में 2 मिनट के लिए हम खड़े हो जाए। हालेलुया। हर एक लोग अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। बार बार कहे युद्ध यहोवा का है, मेरे घर का युद्ध यहोवा का है, मेरे परिवार का युद्ध यहोवा का है। इस युद्ध में शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हालात मेरे कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं जानता हूँ जैसा युग कहता है, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। प्रभु जी तू मुझको इसमें से जीत दिलाएगा। खुदा आपको बीमारी में से जबन करने जा रहा है, परिस्थितियों में से प्रभु आपको कहता है आपको फतह देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद करके कहना, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूँ तू मेरे अंदर है, मैं जानता हूँ प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। ओ खुदा, पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वें अध्याय में लिखा है, और वो दुष्ट तुझको छूने नहीं पाएगा, वो दुष्ट तेरी हानि करने नहीं पाएगा, क्योंकि मैं यहोवा तेरी ढाल हूँ, मैं तेरी सुरक्षा हूँ, और मैं तुझको हर एक बातों में ऊंचा करूंगा। हालेलुया। तेरा धन्यवाद पिताजी, तेरी स्तुति करता। हालेलुया। के माध्यम से खुदा के कलाम को सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, युद्ध यहोवा का है। इस युद्ध में खुदा आपको जय दिलाएगा, इस युद्ध में परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा। आपको प्रभु के आगे खड़ा होना है, प्रभु पे भरोसा रखना है, प्रभु पे हियाव रखना है, और हियाव के साथ डिक्लेयर कहे यहोवा मेरे अंदर है, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे दाईं ओर है, यहोवा मेरी बाईं ओर है, यहोवा मेरे आगे है, यहोवा मेरे पीछे है, और मैं जीतूंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं फतह पाऊंगा, और शत्रु हारेगा। परमेश्वर मुझको ऊंचा करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।